हमारे पास एक खूबसूरत लड़की निकलती है तो हम उसके बारे में गलत सोचने लगते हैं। उसको पाने की कल्पना करते रहते हैं। हम चाहते तो हैं कि ये विचार हमारे दिमाग से चला जाए, लेकिन बार बार वही विचार हमारे दिमाग के अंदर आता है और हमारे दिमाग को अंदर से खोखला कर दे जाता है। क्योंकि जब काम वासना के विचार हमारे दिमाग में चलते हैं तो कोई और विचार हमारे दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि जो आदमी काम वासना में पड़ जाता है उस आदमी का तीनों जाता है, धन, तेज और शरीर। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि जो आदमी ये समझ लेता है कि असली सुंदरता तन में नहीं मन में होती है, उस दिन वो इंसान असली मार्ग पर चलने लग जाता है। और यदि आप भी काम वासना के विचारों से दुखी है तो ये कहानी आपकी बहुत मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। मगध राज्य के अंदर एक बहुत ही सुंदर गणिका थी जिसका नाम था श्रीमा। श्रीमा इतनी सुंदर थी कि कोई भी आदमी उसे देख लेता तो उसको पाने की कल्पना करता। श्रीमा सुंदर के साथ साथ उस नगर की सबसे अमीर औरत भी थी। एक बार उसने गौतम बुद्ध के उपदेश सुने तो उसको समझ आ गया कि असली सुंदरता तन में नहीं मन में होती है। और उसके बाद वो बुद्ध की उपासना बन गई और उसने बौद्ध भिक्षु की सेवा करने का निर्णय लिया। उसने ये प्रण लिया कि पूरी जिंदगी संघ के भिक्षुओं की सेवा करेगी। और उसके बाद एक और निर्णय लिया कि हर रोज़ 8 भिक्षुओं को अपने घर खाना खिलाएगी। खाना वो खुद बनाती और वो खुद ही बौद्ध भिक्षुओं को खाना परोसती थी। संघ के अंदर जितने भी बौद्ध भिक्षु थे वो सब उस श्रीमा के घर खाना खाने आते थे। हर रोज़ 8 भिक्षु आते थे। खाना इतना स्वादिष्ट था कि हर बौद्ध भिक्षु उस खाने की तारीफ करता था। एक दिन ऐसे ही 8 बौद्ध भिक्षु खाना खाने के बाद वापस अपने संघ में जाते हैं तो एक बौद्ध भिक्षु उस खाने की बहुत तारीफ कर रहा था। वो कहता है कि आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। जिसने हमें खाना परोसा वो औरत भी कितनी सुंदर थी। उस औरत को देख के ही तो हमारा मन भर गया। उसके बाद जब हमने खाना खाया तो खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट था। खाना खा के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये बात पास में खड़ा एक बौद्ध भिक्षु सुन रहा था। जब उसने ये सब बातें सुनी तो उसके मन में ये विचार आया कि जब ये बौद्ध भिक्षु उस औरत के बारे में बता रहा है तो वे कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है, तो वो औरत असल में कितनी सुंदर होगी। कल ही मैं उसके घर खाना खाने जाऊंगा। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु अपना पात्र लेता है और श्रीमा के घर दूसरे दिन खाना खाने पहुंच जाता है। जब वो खाना खाने गया तो उस दिन श्रीमा की तबीयत खराब हो गई थी। उसे बहुत तेज़ बुखार था। इसीलिए श्रीमा के घर जो नौकर थे उन्होंने उस बौद्ध भिक्षु को खाना परोसा। जब उन बौद्ध भिक्षुओं ने नौकरों को खाने परोसते देखा तो वो सोचने लगा कि आज वो स्त्री क्यों नहीं आई। वो बौद्ध भिक्षु तो बता रहे थे कि वो बहुत ही सुंदर स्त्री है, यहाँ पर तो नौकर चाकर खाना परोसते हैं। वो बौद्ध भिक्षु ये सोच ही रहा था कि तभी श्रीमा उसके सामने आती है। श्रीमा को एक घर का नौकर पकड़ रखा था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद उस श्रीमा ने कहा, महाराज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है इसीलिए मैं खाना नहीं परोस पाई। मेरे नौकर खाना परोस रहे हैं, लेकिन ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। लेकिन जब बौद्ध भिक्षु ने उस श्रीमा को देखा तो वो देखता ही रह गया क्योंकि श्रीमा बहुत खूबसूरत थी। बौद्ध भिक्षु अपने मन में सोच रहा था कि ये स्त्री तो बीमार है, फिर भी ये कितनी खूबसूरत लग रही है। यदि ये बीमार न होती तो कितनी खूबसूरत होती। बस उसी के बारे में वो बौद्ध भिक्षु सोचता रहता था। उसके बाद वो खाने की तरफ जैसे ही देखा तो खाना भी बहुत अच्छा दिख रहा था। उस बौद्ध भिक्षु ने वो खाना खाया ही नहीं क्योंकि वो तो बस श्रीमा के बारे में सोचने लगा, उसे पाने की कल्पना करने लगा। इसीलिए उस बौद्ध भिक्षु की भूख भी मर गई। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस खाने को लेकर संग में वापस आ जाता है और अपने पास में उस खाने को रख के अपने खाट पर सो जाता है और बस उस श्रीमा के बारे में सोचने लगता है कि वो स्त्री कितनी खूबसूरत थी। उसकी आँखें, उसकी साल, उसका शरीर, बस उसी के बारे में वो बौद्ध भिक्षु सोच रहा था। इधर गौतम बुद्ध को भी पता चल चुका था कि जब श्रीमा के घर जो बौद्ध भिक्षु खाना खाने जाता है, आने के बाद उसका व्यवहार थोड़ा सा अलग हो जाता है। गौतम बुद्ध समझ चुके थे कि बौद्ध भिक्षु शरीर के आकर्षण में फंस रहे हैं। वो श्रीमा को पाने की कल्पना कर रहे हैं। इधर वो श्रीमा जब बुखार में तड़प रही थी तो वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये बात जब वहाँ के राजा बिंद्रसेन को पता चलती है तो उसने वो समाचार तुरंत ही बुद्ध के पास पहुँचा दिया। क्योंकि वो बुद्ध की उपासिका थी
उसके बाद बुद्ध ने कहा कि श्री माँ के शरीर को ना जलाएं और एक मैदान के अंदर रखवा दिया जाए और उसके पास 2-4 पहरेदार को रखवा दिया जाए ताकि उसके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। बिंद्रसेन ने ऐसा ही किया। 2-3 दिन बाद बुद्ध ने बिंद्रसेन को बुलाया और कहा कि पूरे नगर में ये ऐलान करवा दो कि सब लोग इकट्ठे होकर आखिरी बार श्री माँ के दर्शन कर लें और वो मैदान में पहुंच जाए। उसके बाद पूरे नगर के लोग और वहाँ संग में रह रहे सभी बौद्ध भिक्षु उस मैदान में पहुंच गए। सब लोग उस मैदान में बैठे थे और वो श्री माँ का शरीर बीच में रखा हुआ था। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि ये वही श्री माँ है जो पूरे राज्य का आदमी इसको पाना चाहता था। हर कोई इसका ख्वाब देखना चाहता था। आज उन सब का ख्वाब पूरा हो जाएगा। आप में से जो कोई 100 सोने के सिक्के देगा वो गणिका के साथ एक रात बिता सकता है। जब बुद्ध ने ये बात कही तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि 10 सोने के सिक्के दे देना, तो भी कोई खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि 1 सिक्का दे देना, तो भी कोई खड़ा नहीं हुआ। और उसके बाद बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई सोने का सिक्का देने की ज़रूरत नहीं है। जो कोई भी श्री माँ के साथ रात गुजारना चाहता है वो खड़ा हो जाए और यहाँ पर आ जाए। उसके बाद भी कोई नहीं आया। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, ये वही शरीर है जो आप लोगों को मोहित कर रहा था, आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर रहा था। लेकिन आज देखो, आज इसके पास कोई नहीं आना चाहता है, क्योंकि जो असली सुंदरता होती है वो हमारे मन में होती है, ना कि तन में। ये बात हर कोई जानता है। बहुत भिक्षु भी जानते हैं, नगर का हर आदमी भी जानता है। लेकिन उसके बाद भी वो काम वासना में लिप्त हो जाता है। और एक बार जब आदमी काम वासना में लिप्त हो जाता है तो उसके बाद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो ये सच्चाई जानते हुए भी तन के पीछे भागता रहता है। वो असली सुंदरता तन को ही समझ लेता है और मन को भूल जाता है। ये सब गौतम बुद्ध की बातें वो बौद्ध भिक्षु भी देख रहा था, जो श्री माँ को पाने की कल्पना कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि जब उस स्त्री ने मुझे खाना परोसा था तो कितनी खूबसूरत लग रही थी, और आज इसके पास कोई नहीं जाना चाहता। वो समझ चुका था कि असली सुंदरता मन में ही होती है। हमारा शरीर उस खाने की तरह है। जब अच्छा खाना बनने के बाद हम तुरंत ही ना खाएं तो पुराना होने पर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारा शरीर चाहे कितना भी अच्छा हो, हम कितने भी इसको सजा धजा के रख लें, लेकिन इसको बूढ़ा होने से, इसका नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम लोग तन को खूबसूरत मानते हैं और तन की खूबसूरती के पीछे ही भागते हैं। हम अपने शरीर को कितना भी सजा दें, कितना भी इसको सुंदर बना दें, लेकिन इसको बूढ़ा होने से नहीं रोका जा सकता। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जो कोई भी आदमी काम वासना में लिप्त हो जाता है, उसके बाद उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वो बस काम वासना के बारे में ही सोचने लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस काम वासना को जीत लिया, वो ये समझ लिया कि काम वासना बस एक भ्रम है, उस दिन वो इंसान असली मार्ग पर चलना शुरू कर देता है, अपने जीवन में सफल हो जाएगा और वो सब कुछ पा लेगा जो अपनी ज़िंदगी में वो पाना चाहता है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि जो हमें प्रगति ने दिया है वो तो एक नेचुरल दिया है। जो इंसान को काम वासना दी गई है वो नेचुरल है, क्योंकि जो जानवरों में काम वासना होती है उसको हम गलत नहीं समझते, लेकिन इंसानों की काम वासना गलत इसलिए हो जाती है क्योंकि ये इंसान की काम वासना बेलगाम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जो चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी हो और वो अति हो जाती है तो वो ख़राब हो जाती है, हमारे शरीर को नुकसान देना शुरू कर देती है। इसलिए हमारे शरीर में काम वासना ज़रूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि वो बेलगाम हो जाए और काम वासना के वश में आप हो जाओ। नहीं, आपको काम वासना को वश में रखना है। आपको समझना होगा कि काम वासना असली सुख नहीं है। असली सुख तो मन का सुख होता है, ना कि तन का सुख होता है। क्योंकि काम वासना में लिप्त आदमी के पास ना तो धन होता है, ना तेज होता है, और ना ही उसके पास अच्छा शरीर होता है। क्योंकि ये तीनों उस आदमी से चले जाते हैं। क्योंकि ये दुनिया असली सुख को नहीं समझ रही है। वो यही समझ रहे हैं कि काम वासना ही असली सुख है। इसके चक्कर में कितने युद्ध हो गए, कितने लोग मारे गए, उसके बाद भी आदमी को असली सुख नहीं मिलता। क्योंकि काम वासना असली सुख है ही नहीं। काम वासना तो ज़रूरत के लिए हमें मिली हुई है। उसे हम यदि बेलगाम करके उससे सुख भोगने लगते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। हमें कभी असली सुख का अनुभव नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल के घंटे को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पता चले। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।